हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ फराज सिद्दीकी। जैसे कि आप लोग जब वीडियोस बनाता हूँ तो आज मैं जो वीडियोस बनाने वाला हूँ वो सोलर से रिलेटेड है। और सोलर से रिलेटेड इसलिए है कि सोलर आज की डेट में एक सब्स्टिट्यूट एनर्जी हमको मिल रही है। नॉर्मली बिजली का बिल जिस तरीके से बढ़ रहा है तो उसको देखते हुए बहुत सारे लोग सोलर लगवाना चाहते हैं, बट उनको कंफर्म नहीं होता है कि सोलर में लगवाऊँ तो कितने किलोवाट का लगवाऊँ या मेरी क्या रिक्वायरमेंट है। तो इसी से रिलेटेड आज मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताने वाला हूँ। जैसे अगर आप अपने घर पे सोलर लगवाने का प्लान कर रहे हैं तो बेसिकली सोलर दो तरीके के होते हैं, एक ऑन ग्रिड होता है और एक ऑफ ग्रिड होता है। ऑन ग्रिड सोलर वो होता है जहाँ पे आपका बैटरी बैकअप नहीं होता है। मीन्स अगर कोई ऐसी लोकेशन है जहाँ पे बिजली की कटौती नहीं होती है तो वहाँ पे हमें ऑन ग्रिड सोलर में जाना होता है। ऑन ग्रिड सोलर में क्या होता है कि आप जितनी भी बिजली जनरेट करते हैं वो सीधे गवर्नमेंट को चली जाती है और आपके मीटर में कितने अपना बिजली को कंज्यूम किया है, कितना आपने जनरेट किया है, वो दोनों उसके ऊपर शो करता है। और उसके अगेंस्ट में सपोज़ कीजिए आपने 600 यूनिट जनरेट किया है और 500 यूनिट कंज्यूम किया है, तो जो बचे हुए 100 यूनिट है वो आपको आगे आने वाले महीनों में कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं और आपको आगे आने वाले महीनों में वो मिलते हैं। तो आपको क्या है कि आपने सपोज़ कीजिए दिसंबर जनवरी में आपने कुछ एक्स्ट्रा यूनिट्स बनाए थे और वो कैरी फॉरवर्ड हो गए, तो आपके जब कंजम्पशन बढ़ेगा, मीन्स आपका जब जो है जनवरी फरवरी के बाद जून जुलाई अगस्त आएगा जहाँ पे हमारी कंजम्पशन ज़्यादा हो जाता है, तो वहाँ पे जो आपने यूनिट्स स्टोर किए थे वो यूनिट वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। तो वो एक बहुत अच्छा तरीका रहता है। और इसमें बेसिक थंब रूल ये है कि अगर आप सोलर लगवाने का प्लान कर रहे हैं तो सोलर आपको कितने किलोवाट का लगवाना है, उसके लिए पिछले 3-4 महीने के अगर आप बिजली का बिल देखेंगे और उस बिल में आपका एवरेज यूनिट कंजम्पशन क्या आ रहा है, उस यूनिट कंजम्पशन को लेते हुए सपोज़ कीजिए आपका यूनिट कंजम्पशन 600 पर मंथ आ रहा है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा। पॉली डीएसआर जो पैनल आते हैं ये 1 किलोवाट एक दिन में 4 यूनिट के लगभग बनाता है, तो 5 किलोवाट में 20 यूनिट ये पर डे बनाएगा और महीने की 600 यूनिट हो गई। तो 600 यूनिट आप अगर ये लगवाएंगे तो आपका बिजली का बिल लगभग ज़ीरो हो जाएगा, या आपका 80% और 70% आपका बिजली का बिल कम हो जाएगा। इसमें जो आपका रेंटल पार्ट होता है वो रेंटल पार्ट आपको देना होगा। और अगर आपने 600 यूनिट बनाया और आपने 500 यूनिट कंज्यूम किया है तो जो डिफरेंस आपकी बची हुई यूनिट्स हैं वो आगे आने वाले महीनों में कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे और वहाँ से आप उसको आगे आने वाले महीनों में यूज़ कर सकते हो। और अगर आपने 600 यूनिट बनाया है और आपने 700 यूनिट खर्चा किया है तो उस कंडीशन में जो डिफरेंस 100 यूनिट होगा और जो आपका बिजली का रेंटल पार्ट है वो आपको पे करना होगा। इसी के साथ साथ अगर आप देखिए तो बेस्ट टाइम क्या होता है सोलर लगवाने का, तो मैं तो सजेस्ट ये करता हूँ कि जैसे आपकी गर्मी ख़त्म होती है उसके बाद ही बेस्ट टाइम होता है, क्योंकि उस टाइम में आपका जो जनरेशन होता है वो अच्छा जनरेशन होता है और कंजम्पशन धीरे धीरे कम होता जाता है। तो इन महीनों में आप अपने यूनिट्स को सेव कर सकते हैं और वो यूनिट्स आप आगे आने वाले महीनों में जब दोबारा से एसी की ज़रूरत होती है या हमें कूलर की ज़रूरत होती है तो उसमें आप उसको यूज़ कर सकते हैं, तो आपका बिजली का बिल कम हो जाएगा। इसमें गवर्नमेंट सब्सिडी भी देती है। सब्सिडी बहुत अच्छी सब्सिडी है। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की अलग सब्सिडी है और स्टेट गवर्नमेंट की अलग सब्सिडी है। स्टेट गवर्नमेंट की जो सब्सिडी होती है वो फिक्स होती है 30,000 रुपीज़, और सेंट्रल गवर्नमेंट की सब्सिडी जो होती है वो किलोवाट वाइज वेरी करती है। तो आप जितने किलोवाट का लगवा रहे हैं उस किलोवाट के हिसाब से वो वेरी करेगी। ये एक अच्छा ऑप्शन रहता है कि आप सब्सिडी के साथ जा सकते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन होता है कि पैनल कौन कौन से आते हैं। तो इसमें एक पैनल आता है जिसको पॉली डीएसआर बोलते हैं, ये बेसिकली बेसिक होता है। देन इससे अच्छा इम्प्रूव मॉडल पैनल आता है जो कि मोनो होता है। मोनो में जनरेशन जो होता है वो डीएसआर से ज़्यादा होता है, ठीक है। इसी तरीके से मोनो हाफ कट आता है, हाफ कट में उससे ज़्यादा आपका जनरेशन होता है। तो इन तीनों पैनल्स में से आप किसी पे भी देख सकते हैं जो आपके घर के हिसाब से, आपके बजट के हिसाब से आपको सूट करता हो। बट मोनो और आपका मोनो हाफ कट पे आपको सब्सिडी नहीं मिलेगी। सब्सिडी जो आपको मिलेगी वो केवल आपको पॉली डीएसआर पे मिलेगी। तो अभी गवर्नमेंट भी कह रही है आपको पैनल लगवाना चाहिए आप अपने घर पे, क्योंकि देखिए आज की डेट में बिजली का बिल डे बाई डे बढ़ रहा है और आने वाले टाइम में भी बिजली की रिक्वायरमेंट बढ़ती जाएगी, तो डे बाई डे इसके प्राइस भी इंक्रीज़ होने के चांसेस हैं। तो जब आज की डेट में 7-8 हज़ार रुपये का बिल आता है तो कल आने वाले टाइम में 10,000 रुपये का भी होगा, 12,000 रुपये का भी होगा, 15,000 रुपये का भी होगा। तो अगर हम आज की डेट में इसको इंस्टॉल कर लेते हैं तो इंस्टॉल करने के बाद आपका आने वाले टाइम में आप बिजली के बिल को कम कर सकते हैं। आप 70-80% तक की बचत कर सकते हैं, 90% तक की बचत कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा सोर्स है और ये ग्रीन एनर्जी है, मतलब इससे प्रदूषण को भी कोई दिक्कत नहीं होती है। और अगर आप देखेंगे तो एक पैनल जो होता है वो पैनल की वारंटी, परफॉर्मेंस वारंटी होती है 25 साल की।
और इन्वर्टर की डिफरेंट वारंटी होती है, डिफरेंट कंपनी के इन्वर्टर आते हैं, डिफरेंट कंपनी की वारंटीज़ होती हैं। तो ये ओवरऑल है, मैंने कहा आप लोग के साथ शेयर करना चाहिए। तो अगर आपको पसंद आए तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लोगों में शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, क्वेश्चंस कीजिए, क्योंकि जब आप लोग पूछते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है उसके जवाब देने में। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे पुराने वीडियोस भी देखिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स करिए, शेयर करिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।